नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम एक बार आपके बीच में फिर से आया हूँ अपने नए YouTube चैनल टारगेट विद शाह के साथ। मैंने कहा था कि अगली बार जो टॉपिक लेके आएंगे वो सभी परीक्षाओं में कॉमन है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि उसके मुख्य कारण क्या थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। बहुत अच्छा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1-2 नंबर का आता जरूर है इसमें से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। अमूमन 1857 की क्रांति को हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं क्योंकि 10 मई 1857 को उन्हीं के द्वारा इस क्रांति का शुभारंभ या कहिए कि आरंभ किया गया था। लेकिन इसके जो मेन राजनीतिक कारण हैं उस पर भी प्रकाश डालते हैं। इनके मुख्य राजनीतिक कारण थे कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति ये थी कि वो धीमे धीमे ऐसे राज्यों को जहां पर जिन राजाओं या रानियों के संतानें नहीं थीं उनको विलय पत्र के माध्यम से उनका विलय कर लेते थे, जिसमें बहुत सारे राजाओं में इसका विरोध था। 1857 की क्रांति के लिए एक दिन निर्धारित किया गया था, 31 मई 1857। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। रानी जो थी, ब्रिटिश रानी जिनके अधीन कंपनी काम करती थी, वो रानी विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश थे वो यार्न स्टोन थे। ठीक है, मुख्य सेनापति जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने यानी ब्रिटिश रानी द्वारा इनको पोस्ट किया गया था इस पद पर, वो कैंपबेल थे। भारत के जो सम्राट थे दिल्ली में जो बैठे हुए थे वो बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह का जो प्रतीक था, भारतीय विद्रोह का जो प्रतीक था, जो डेट निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 को, जो उस डेट में क्रांति प्रारंभ नहीं की जा सकी या विद्रोह प्रारंभ नहीं किया जा सका, उसका जो चिन्ह इन्होंने निर्धारित किया था वो रोटी और कमल था। विद्रोह का जो क्षेत्र था वो उत्तर भारत था, दक्षिण भारत में इसका कोई लेना देना नहीं था। 10 मई 1857 को कलकत्ता में बैरकपुर का विद्रोह जो है, जहां पर मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट किया था। मंगल पांडे ने दमदम कोलकाता में सुअर और चर्बी के बने हुए कारतूसों को अपनी आंखों से देख लिया था। ये मुख्यतः धार्मिक कारण में आता है क्योंकि हमारे जो सैनिक थे ब्रिटिश सेना में वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। तो हिंदुओं में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और मुस्लिम जो हैं वो जो सुअर है उसको अपवित्र मानते हैं बहुत ज्यादा। तो ये कारतूस जो थी उसकी चर्बी से बनते थे, चर्बी को पीछे से खींचना पड़ता था तब ये लोड हो पाती थी। इसीलिए 31 मई 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ ना होकर 10 मई 1857 को अपने निर्धारित समय से पहले आरंभ हो गया। आरंभ करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सैनिकों में ये द्वेष था, ये विद्रोह था कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए मंगल पांडे ने इसमें मुखिया की भूमिका निभाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। जो विद्रोह को दबाने के लिए 2 कैप्टन, जो कैप्टन बग और ह्यूसन आए, तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी। धीमे धीमे अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया और मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। लेकिन ये विद्रोह दबा नहीं था अभी, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया कि डलहौजी की हड़प नीति, विलय नीति, इन सबसे परेशान होकर राजे रजवाड़े भी बहुत ज्यादा परेशान थे, आम जनता भी बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी, सतारा, जैतपुर, उदयपुर इन सबको अपने अधीन कर लिया था जबरदस्ती। क्योंकि जैसे झांसी का आपने सुना होगा कि गोद लिए दत्तक पुत्र को वो राजा बनाने से इनकार कर रहे थे, जिसके लिए बहुत ज्यादा रानी जो झांसी की रानी थी वो विद्रोह पर थी और अंत में विद्रोह हुआ।
कई सारे कारण थे। इधर वेलेजली जो है उनकी सहायक संधियां भी थी। सहायक संधियां आप तो समझ ही रहे हैं, सहायक संधियों में अंग्रेजों द्वारा कई सारे शर्तें रखी जाती हैं और उसका वो अपने आप से निर्धारण करते थे। विद्रोह प्रारंभ होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था। इधर मंगल पांडे को फांसी हो गई थी, विद्रोह जगह जगह स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले विद्रोह जो प्रारंभ हुआ वो मेरठ, उसके बाद दिल्ली। मेरठ जो है वो 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसके बाद दिल्ली 11 मई, लखनऊ 4 जून, कानपुर 5 जून, झांसी 6 जून, इलाहाबाद 12 जून, जगदीशपुर 24 जून। इन तिथियों में विद्रोह जगह जगह प्रारंभ हो गया। जगह जगह विद्रोह के बिगुल फूंक दिए गए। लगातार बहुत सारे जो हमारे विद्रोह के नेतृत्व करता थे जगह जगह पे पहुंच गए और उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विद्रोह प्रारंभ होने के साथ ही बहुत सारे मुखिया जो हैं वो सामने आए। जैसे दिल्ली में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे यही दिल्ली के शासक थे और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही ये प्रारंभ होना था 31 मई 1857 को। लेकिन उस डेट में प्रारंभ नहीं हो गया क्योंकि मंगल पांडे ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। उसका धार्मिक कारण यह था कि गाय और सुअर की लगी हुई चर्बी की कारतूसें थी जिनको इन्होंने चलाने से इनकार कर दिया। जब दबाव बनाया गया तो इन्होंने 2 अंग्रेजों को मार दिया, बग और ह्यूसन को। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो थे वो कौन से रेजिमेंट से थे? 34वीं रेजिमेंट से थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछता है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि कहां से प्रारंभ हुआ और इनके मुखिया कौन थे। कहां से प्रारंभ हुआ और इनके मुखिया कौन थे? दिल्ली में जैसे बहादुर शाह जफर थे और इनका जो सेनापति थे वो बख्त खां थे। मैं आप लोगों को लिख देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। बात करूंगा दिल्ली जो है, दिल्ली के जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर और इनके जो साथी थे सेनापति वो थे बख्त खां। यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद उत्तर भारत का क्षेत्र है, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, लखनऊ आया। और लखनऊ में जो मेन नेतृत्व करता थी वो थी बेगम हजरत महल। इनको महक परी के नाम से जाना जाता है। महक परी के नाम से पूछा जाता है कि महक परी का महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? महक परी के नाम से। महक परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल। महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। और इनका जो सहायक करता थे, जो इनके सेनापति थे वो अजीमुल्ला थे। अजीमुल्ला जो हैं इनके सहायक हैं, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला जो है इनके सहायक हैं। यहां लखनऊ, दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर में जो मेन नेतृत्व करता थे वो थे तात्या टोपे और नाना साहब। नाना साहब के नाम को भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कभी कभार पूछ लेता है कि नाना साहब का जो घर का नाम है वो आप बताइए। नाना साहब का जो नाम है, नाना साहब, कानपुर नाना साहब। नाना साहब जो हैं इनको धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता है। धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। जो इनके साथ में थे वो तात्या टोपे थे।
इनका भी जो नाम है, तात्या टोपे का भी नाम कभी कभार पूछा जाता है कि रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है, या पांडुरंग। क्या नाम था? तात्या टोपे। इनको जो है रामचंद्र पांडुरंग इनके नाम से जाना जाता है। आपको दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल स्पष्ट। कृपया जो अगर दिखाई पड़ रहा हो, जो सही दिख रहा हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो जो है वो क्लियर है। कानपुर में नाना साहब धंधुपंत के नाम से, तात्या टोपे पांडुरंगा के नाम से, रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से। झांसी रानी लक्ष्मीबाई तो युद्ध कर ही रही थी, और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम पूछा जाता है दामोदर राव, ठीक है। काले खां सेनापति थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि फांसी मंगल पांडे के बाद फांसी पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति, मंगल पांडे के बाद फांसी पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति। तो याद रखिएगा कि तात्या टोपे जो हैं वो मंगल पांडे के बाद फांसी पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इलाहाबाद में भी लियाकत अली विद्रोह का नेतृत्व संभाले हुए थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये भी विद्रोह संभाले हुए थे। विद्रोह के अंतिम गवाह भी इन्हें मान सकते हैं। अन्य जगहों पर भी लगातार विद्रोह चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश भी तो नहीं रुकने वाले थे। विक्टोरिया जो थी, रानी विक्टोरिया, सेनापति कैंपबेल, ये जो थे ये भी अपना पूरा जोर लगाए हुए थे। तो इन्होंने बहुत सारे अपने जो कैप्टन थे, जो अपने सेनापति थे, या जो सेना के मुखिया थे, जो कमान संभाले हुए थे, उनको भेज रखा था कि यहाँ पे जो है आप जल्दी से इनका दमन करिए, क्योंकि ये विद्रोह बढ़ गया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो दिल्ली के लिए जो दमन करता थे, दिल्ली के लिए जो नेतृत्व संभाले हुए थे अंग्रेजों की तरफ से, वो थे हडसन। हडसन जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले बहादुर शाह जफर के एरिया में ये युद्ध लड़ रहे थे कि किसी तरीके से इस विद्रोह को दबाया जाए। और इनका जो साथ दे रहे थे वो निकलसन थे, जो युद्ध में ही मारे गए। लेकिन हडसन ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर, दिल्ली का जो एरिया था, सबसे पहले उसको कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले जो है उसे कंट्रोल कर लिया। मैं भी क्रम बता दूंगा पूरी तरीके से। फिर कानपुर का जो एरिया था, कानपुर में जहां नाना साहब और तात्या टोपे, धंधुपंत और रामचंद्र पांडुरंगा जो संभाले हुए थे, इनके क्षेत्र में कैप्टन कैंपबेल और नील और हैवलॉक को भेजा गया था। इन्होंने भी इस क्षेत्र को लगभग फिर से शांति स्थापित कर ली थी, मतलब ब्रिटिश शांति स्थापित कर ली थी। इस क्षेत्र को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। जो दूसरा लखनऊ में भी कैंपबेल, या वहां निर्धारित करने के बाद कानपुर के पड़ोस था, तो यहीं जनरल नील और कैंपबेल ने लखनऊ में भी यहाँ पर भी अपना वर्चस्व जमा लिया था। युद्ध में जो अपनी रेजिडेंसी है वहाँ बहुत सारे निशान आज भी हैं। इनके साथ जो इनका सहायक था कैंपबेल और नील के साथ जनरल लॉरेंस, वो उसको भी यहाँ पे गोली लग के उसकी डेथ हो गई थी। बरेली में भी विसेंट आयर और कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। झांसी में सर ह्यूरोज ने वहां के विद्रोह को दबा दिया था। इलाहाबाद में जनरल नील ने, जो लियाकत अली थे, उनके क्षेत्र को भी कब्जे में कर लिया था। जगदीशपुर में विलियम टेलर, उन्होंने भी कब्जे में कर लिया था। बाद में इस युद्ध को दबाने के बाद जो विद्रोही थे अंग्रेजों की नजर में, उनका क्या हुआ, बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह के नाम से जाने जाते हैं, बहादुर शाह के नाम से इनको रंगून भेज दिया गया, इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। म्यांमार में है रंगून, वहां निर्वासित कर दिया गया और इनको कहा गया कि भैया तुम पेंशन ले, यहीं रहो।
क्योंकि तुम यहाँ पर अगर आओगे तो तुम बहुत ज्यादा लकड़ी करोगे। इससे अच्छा है कि बार बार तुम ब्रिटिश सेना के खिलाफ या ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह पैदा करोगे, लोगों को भड़काओगे, इसलिए अपना पेंशन लो, रंगून रहो जाके। ठीक है, तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां पहुंच गए। ठीक, उसके बाद मिर्जा मलिक या मिर्जा सुल्तान ये सब भी इनके साथ चले गए। नाना साहब जो हैं, नाना साहब नेपाल भाग गए। नाना साहब जो थे, नाना साहब जो थे वो नेपाल चले गए। नेपाल चले गए। तात्या टोपे, मैंने आपको बताया कि तात्या टोपे जो थे वो मंगल पांडे के बाद दूसरे ऐसे थे जिनको फांसी पर चढ़ाया गया। बेगम हजरत महल जो महल परी के नाम से थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो महल परी के नाम से थी वो नेपाल चली गई। नेपाल नजदीक था तो नेपाल चली गई। नेपाल चली क्योंकि विद्रोह दब चुका था, अंग्रेज पूरी तरीके से सबको ढूंढ रहे थे। तो जो बचा था वो अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहा था। तात्या टोपे के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि मंगल पांडे के बाद दूसरे फांसी पर चढ़ने वाले थे, उनको तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था। बाकी जगह जगह जो भी थे वो धीमे धीमे इधर उधर जा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है कि वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी, तो वहां भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। मनीराम दत्ता को भी फांसी दे दी गई थी। मनीराम दत्ता भी जो थे विद्रोह में भागीदार थे और जगह जगह नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जो विद्रोह था इसका असफल होने का मुख्य कारण था जो इसमें आम जनता वो शामिल नहीं थी। विद्रोह का सीमित स्वभाव जो था वो सबसे बड़ा कारण था कि जगह जगह कुछ लोग जो अंग्रेजों के विरोधी थे या परेशान थे वो जगह जगह इन सबका नेतृत्व कर रहे थे। असफलता के मूल कारणों में ये भी है। दूसरा असफलता का जो मुख्य कारण है वो था कि जो राज्य रजवाड़े थे उनमें भी यूनियनबाजी नहीं थी, मतलब एकता नहीं थी कि अगर वो लड़ रहे हैं तो चलो उनको लड़ने दो, हमको क्या करना है। तो वो क्या कर रहे थे, वो विरोधी की भूमिका अदा कर रहे थे, वहां बता रहे थे या बातों को लीक कर रहे थे, जिसकी वजह से भी ये जो विद्रोह है 1857 का ये अपने लक्ष्य को नहीं पा सका। दूसरा मुख्य कारण था कि 31 मई 1857 को इसका कुछ स्टार्ट करना था, विद्रोह का आरंभ था, लेकिन कुछ कारणों से 10 मई 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। इस विद्रोह से ब्रिटिश जो पक्ष था उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। सबसे बड़ा मुख्य परिवर्तन जो था, जो भारत की कमान अब तक कंपनी के हाथों में थी वो अब क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। उन्होंने कहा कि भैया अब तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम लोगों की वजह से बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो करती क्या हूं कि ये अब मेरे ऊपर मैं जो है उसको चालू करती हूं, मैं अपने अधीन कर लेती हूं। विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में मिंटो पार्क में सुनाया। विक्टोरिया हॉल वहां पे बना हुआ है। वहीं पे कहा गया कि अब जो है अब ये कंपनी नहीं संभालेगी, अब भारत का जो सब कुछ करता धरता रहेगी वो रानी के हाथों में है। 1 नवंबर 1858 को विद्रोह की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। प्रशासनिक सुधार में सबसे बड़ा सुधार है सैनिक सुधार किया गया। जो अनुपात 5:1 का था उसे घटा के 2:1 कर दिया गया, 1:3 कर दिया गया। मतलब 2 हिंदू अगर सैनिक हैं तो 1 अंग्रेज सैनिक का रेशियो रखा गया। 1857 की क्रांति का अंत यहीं से होता है। इसी सब्जेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महक परी किसका नाम है, तात्या टोपे का नाम बताइए, रानी लक्ष्मीबाई का नाम बताइए, आरंभ कहां से हुआ, कौन सा कारखाना था, क्या कारण था, कौन सी छावनी थी, मुख्य कारण क्या थे,
असफल ना होने के मुख्य कारण क्या थे, इन सब पर बातचीत करने के बाद मैं आपको अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये जो 1857 की क्रांति, इसे 2 पार्ट में डालना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। एकदम ही से वीडियो बंद हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, क्योंकि अभी तक जो इंट्रो वीडियो था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार और साथ मिला है। आप लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर किया है, अपने साथियों को शेयर किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो मेरे दोस्त हैं या मेरे जानने वाले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको भी धन्यवाद सबसे ज्यादा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे YouTube चैनल टारगेट विद शाह को सब्सक्राइब कराइए, लाइक और कमेंट करिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कोविड काल चल रहा है, हम सब घरों में हैं, अपने घरों में ही रहिए। बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकलिए, नहीं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे इस लक्ष्य के साथ। और स्वस्थ रहिए, यही हम ईश्वर से कामना है। कोरोना जब तक है मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूंगा, उसके बाद भी बना रहूंगा। और वो लोग जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है या मेरा साथ दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन है। स्पेशली कुछ खास लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। और दोस्तों, मेरे चैनल टारगेट विद शाह को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक और सब्सक्राइब कराइए। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।